मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिखें, छाप दें। और एक चीज़ और, जो भी जुड़े हैं वो अब एक मतलब कि इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और अपने सर्किल में जितने सारे लड़के भाई बंधु जो भी हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग देखिए, अब ये 2-4 क्लास ही बचा हुआ है कि जो कि हम लोग वैदिक काल तक ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वैदिक काल से आपके हिस्ट्री की क्लास अच्छे तरीके से मतलब कि आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। आपको तो अभी ये छोटा छोटा टॉपिक चल रहा है जो कि मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब आज का टॉपिक क्या है, अर्नायक। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, अर्नायक का मतलब क्या होता है। देखिए कैसे, ये सवाल आता नहीं है लेकिन आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, कि मतलब कि ये कैसे होता है, मतलब ये क्या है। तो जंगलों में बैठ के लिखे जाने वाले पुस्तक को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्नायक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सवाल कैसे आता है, तो आपको सवाल सबसे पहले आया था, ठीक है, जंगलों में। देखिए अब क्या था कि जंगलों में बैठ के लिखे जाने वाले पुस्तकों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्नायक कहते हैं। जो भी भाई बंधु अगर नोट्स बना रहे होंगे वो सीधे सीधे इस चीज़ को क्या करेंगे, लिख लेंगे कि जंगलों में बैठ के, वैसे पुस्तक जो जंगलों में बैठ के लिखी गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्नायक कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा पीसीएस सवाल पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मतलब कि अर्नायक नहीं है, ठीक है। तो आपको सब निम्नलिखित में से कौन सा वेद अर्नायक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि अथर्ववेद जो है वो अर्नायक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में, वैदिक काल के स्टार्टिंग में आपको तीन ही वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था अथर्ववेद, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। इसके बाद आता है वेदांत, वेदांत, ठीक है। यहां से क्या आता है, वेदांत, ठीक है। तो देखिए वेदांत का कहानी आपसे यहाँ से कैसे होता है कि वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, किसको, वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वेदांत का प्रयोग किया गया, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया, वेदांत का प्रयोग किया गया। समझ गए, आराम से समझ लें। किसको, वेदों को समझने के लिए वेदांत का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या आपका 6 है। कितनी संख्या है, तो आपका 6 है, ठीक है। यहां से वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आपको 6 है। अब कैसे कैसे इसको याद करेंगे, तो व्यानजू, ठीक है। देखिए ये ट्रिक है आपको ट्रिक से इस 6 का कैसे याद किया जाता है, ठीक है। व्यानजो, निसी, कच्छ, निसी, और ये आपका हो गया कच्छ, ठीक है। ये से व्यांजो से हो गया व्याकरण, ठीक है। जो से हो गया ज्योतिषी, ठीक है। नी से हो गया निरुक्त, निरुक्त, शिक्षा, ठीक है। क से हो गया आपको कल्प, अच्छा से हो गया छंद, ठीक है। क्या हो गया, व्यांजो निसी कच्छ, यानी कि व्यय से हो गया व्याकरण, जो से हो गया ज्योतिषी, नी से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, क से हो गया कल्प, और छ से हो गया छंद। तो आपसे पूछता है कभी कभी कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। और यहां से आप ट्रिक के अनुसार इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे किस पुस्तक की यहाँ से चली है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे सवाल यहाँ से पूछते हैं। सवाल जैसे पूछते हैं मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ और समझाते भी चल रहा हूँ।
पहला आपका व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण की चर्चा ठीक है किसमें, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। आपको बताना है कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, किसकी लिखी हुई है, तो आपको बताइए, पाणिनि, ठीक है। यहां आप ब्रैकेट में उस नाम भी लिख लीजिए, ठीक है, पाणिनि, ठीक है। इसके बाद व्याकरण के बाद क्या आता है, ज्योतिषी, ठीक है। कौन सा है, व्याकरण के बाद ज्योतिषी। तो ज्योतिषी नहीं, ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष। अब देखिए ज्योतिष किसका है, तो निरुक्त बृहद साहित्य, बृहद ठीक है, बृहद साहित्य। और बृहद साहित्य का वराह निहिर, वराह निहिर, ठीक है, किसकी लिखी है, वराह निहिर, ठीक है। व्याकरण के बाद आपको कौन सा आता है, निरुक्त, निरुक्त, ठीक है। तो निरुक्त में कौन हो गया, निरुक्त शास्त्र हो गया, शास्त्र हो गया, निरुक्त शास्त्र। इसके बाद कौन सा आ गया, शिक्षा, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, यास, ठीक है। और शिक्षा में शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। और इसके बाद कौन सा आ गया, कल्प, कल्प शास्त्र, कल्प शास्त्र, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, छंद, आपका हो गया छंद शास्त्र। मेनली आपको ऊपर का दो ही, ठीक है। और कल्प में लिख लिए महर्षि गौतम ऋषि, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप छवों को देख लिए। मेन रूप से आपको ये दोनों चीज हमेशा पूछता है, ठीक है। और ये कल्प कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो याद रखने का सबसे तरीका क्या है, व्याकरण का अष्टाध्यायी कौन सा हो गया भैया, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। ज्योतिषी का बृहद संहिता, वराहनिहिर। इसका कल्प का कल्प शास्त्र, महर्षि गौतम ऋषि। तो कहने का मतलब है कि आपको दो चीज ही अलग है, बाकी आप देख रहे हो निरुक्त, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, कल्प, कल्प शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। तो आपको ज्यादा इसमें क्या करना है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस पे अगला टॉपिक पे। जितना भी छोटा छोटा ये टॉपिक है हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इसका अगला टॉपिक आपका है पुराण, ठीक है, पुराण। याद रखिएगा, अगर कभी कभी आपको, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। लेकिन अगर कोई आपसे मतलब कि टॉपिक पे इस बात पे बात करने लगे और आपसे पूछे कि ना वेदों की संख्या 5 मानी जाती है, ठीक है, तो वो आपसे ये चीज कहना चाहता है कि वेदों के वेद इसी को बोलते हैं, ठीक है, पुराण को। वेदों के वेद पुराण को, या 5वां वेद पुराण को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि ने किया था। किसने, लोमहर्ष ऋषि ने किया था, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, वेदों का वेद कहते हैं, या 5वां वेद कहते हैं। क्या बोलते हैं, या 5वां वेद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी संख्या आपसे पूछ ले, इसकी संख्या आपसे पूछ ले, तो इसकी संख्या आपकी कितनी है, 18 है, ठीक है। पुराणों से जो पुराने राजघराने थे या राजवंश थे, उनकी जानकारी हमें इससे मिलती है, ठीक है। ये भी आप लोग जानकारी रखेंगे, क्या थी, राजवंशों की जानकारी मिलती है, ठीक है, राजवंशों की जानकारी।
राजवंशों की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। अब कुछ इसमें 18 जो संख्या है, इसको 18 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ ही आपको इसमें से पढ़ना है। विष्णु पुराण पहला डाल लेंगे, विष्णु पुराण पहला कौन सा, विष्णु पुराण। चलिए, अब विष्णु पुराण में आपसे क्या बोल रहा है कि इस देखिए, हमेशा सवाल आपसे पूछता है कि वेदों का वेद कौन सा, तो पुराण, पांचवा वेद पुराण। पुराण को किसने लिखा था, लोमहर्ष ऋषि ने लिखा था। पुराणों की संख्या 18। पुराणों में किसकी जानकारी मिलती है, तो राजवंशों की जानकारी मिलती है। एक इंपॉर्टेंट आपसे विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में आपसे पूछेगा कि किस वंश का जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी आपको विष्णु पुराण से मिलती है, ठीक है। किससे, मौर्य वंश, मौर्य वंश की जानकारी आपसे मिलती है, ठीक है। इसके बाद आता है मत्स्य पुराण। दूसरा कौन सा, मत्स्य पुराण, ठीक है। बस खाली वंश याद कर लेंगे, आपका 1 नंबर फिक्स है। इससे ज्यादा सवाल आपसे यहां से नहीं पूछता है। मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, मत्स्य से किससे, सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। ठीक है, इसी से मत्स्य पुराण से सातवाहन में, और इसी से 10 अवतारों को, विष्णु के 10 अवतारों को भी इसमें मतलब कि क्या बोलते हैं, जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहां स्टार बना के लिख लेंगे, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी आपको यहीं से मिलती है, ठीक है। इसके बाद आता है वायु पुराण। वायु पुराण, तो वायु पुराण में आपको किस वंश का, तो गुप्त वंश का, ठीक है। ये खूब झरल्ले से सवाल आपसे पूछता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर जानबूझ इग्नोर कर रहे हैं तो यानी कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। तो किसे, ठीक है। तो वायु पुराण में किसका, गुप्त वंश में। और इसी वंश से आपको जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था, वह 3 समुद्रों का क्या करता था, पानी पीता था, ठीक है। किसका, समुद्रगुप्त का घोड़ा, ठीक है। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 सागरों का पानी पीता था। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या था कि देखिए, नीचे का जो भारत का नीचे का ये कंडीशन है, मतलब कि ये जो आपका दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये पूरा कब्जा इसका था। किसका था, समुद्रगुप्त का। उस समय ये पूरे दक्षिण भारत का क्या था, कि पूरा कब्जा था, ठीक है। तो कहने का मतलब इधर कौन सा है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो पूरा कब्जा था, तो कहने का मतलब है कि उसके पूरे कब्जा है, तो वो माने सभी जगह जा सकता है। तो जब यहाँ रहता था अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, और इधर आपसे क्या, बंगाल की खाड़ी से उसका कनेक्शन था, ठीक है। अब देखिए, वायु पुराण हो गया, उपनिषद, ठीक है। ये 3 आप याद रखेंगे, यहाँ से 3 आप क्या करेंगे, याद करेंगे कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का, वायु पुराण में गुप्त वंश का। कम से कम इतना याद जरूर रखेंगे। किस पुराण से विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा, मतलब कि साक्ष्य मिलती है या चर्चा होती है, तो मत्स्य पुराण से। समुद्रगुप्त के घोड़ा 3 सागरों का पानी पीता था, ये कहाँ से, तो ये वायु पुराण से, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा ये हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि आगे अब उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, ये वेदांत, इसको देखिए, वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को क्या बोलते हैं, उपनिषद, ठीक है।
उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या हो गया कि उस समय जो मतलब कि जो गुरु होते थे उनके पास उनके जो शिष्य होते थे चारों तरफ से बैठ के वो अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे और उसको वो लोग क्या करते थे, ग्रहण करते थे। जो अच्छी बात होती थी उनको बताई जाती थी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ठीक है। सीधे सीधे उपनिषद का मतलब ये हो गया कि कोई मतलब कि गुरु के समीप बैठ के लिया जाने वाले ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए कहने का मतलब आगे है कि उपनिषदों की संख्या स्टार मार के लिख लेंगे कि संख्या कितनी है। तो संख्या तो आपका 108 है, लेकिन आपको मात्र 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त मिली है। कितने मान्यता प्राप्त कितना है, तो मात्र 13 को मान्यता प्राप्त है। कितने उपनिषदों को, 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है, जिसमें से कुछ हम लोग देख लेंगे जहां से सवाल आते हैं, ठीक है। बृहद नारायण उपनिषद पहला देखेंगे, पहला बृहद नारायण उपनिषद। देखिए बृहद जब लगा हुआ है, बृहद जब लगा हुआ है तो आपको भी ये चीज समझ में आ रहा होगा कि बृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो एक उपनिषदों में सबसे बड़ा कौन सा था, बृहद नारायण उपनिषद, यानी कि सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। क्या है, सबसे पुराना भी आपका है, सबसे बड़ा प्लस सबसे पुराना भी है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कठो उपनिषद दूसरा क्या है, कठो उपनिषद। कठो उपनिषद का मतलब देखिए, कठोर, देखिए एक कभी कभी आप लोग उच्चारण के साथ इसको समझने भी कोशिश करें। जैसे बृहद लगा हुआ है तो ये सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है, ठीक है। कठो उपनिषद, इसमें देखिए दो कहानी स्टार मार के लिख ले, यम और निकेचन। यमन और नचिकेता का कहानी आपको इसी से मिलता है। और ओम शब्द का, ठीक है, ओम शब्द का सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है, आप याद कर लेंगे। देखिए कठो उपनिषद में मात्र आपको दो चीज याद करना है। कौन कौन सा चीज, एक पहला यमन और नचिकेता का कहानी आपको मिलता है, ठीक है। ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इनके प्रेम कथा के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझा के बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा कौन सा, ओम। ओम शब्द का भी मतलब कि कहाँ से महत्वपूर्ण मतलब कि मिला है, तो कठो उपनिषद से, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा जो आता है, देखिए तीसरा जो है, देखिए हमेशा यह पूछता है मुंडको उपनिषद, ठीक है। मुंडको उपनिषद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां से आपको क्या मिला है, तो सत्यमेव जयते। क्या मिला है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो आपसे ये पूछता है हमेशा, ये हमेशा पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से मिला है, तो मुंडको उपनिषद से मिला है। ओम शब्द कहाँ से मिला है, तो कठो उपनिषद से आपको मिला है। बस देख रहे हो कि किस तरीके से आपको सवाल आता है। ये छोटा छोटा पॉइंट ही आपको क्या करता है कि अच्छे अच्छे सवाल देके चले जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर जो है, ठीक है। देखिए बहुत लोगों की परेशानी होती है नोट्स कैसे बनाए, क्या बनाए। अब आराम से मैं तो हर एक पॉइंट बोल रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं। जवालोक उपनिषद,
ठीक है। इसी से देखिए जवालोक उपनिषद से ही, ठीक है, जवालोक उपनिषद से ही विष्णु मतलब कि उनके सभी अवतारों की चर्चा मतलब कि यहाँ से मिली है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और ये महेश, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश की ही चर्चा आपको यहां से मिली है, अर्थात त्रिमूर्ति का, ठीक है, अर्थात किसका, त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति की चर्चा आपसे मिली है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे अलोपनिषद, अलोपनिषद, पांचवा अलोपनिषद, ठीक है, अलोपनिषद। अलोपनिषद यह सबसे बाद का है, ठीक है, अलोपनिषद यह सबसे बाद का क्या है, उपनिषद है, सबसे बाद का, सबसे बाद का है। और ये अशोक के समय लिखा गया था। किसके समय में, स्टार मार के लिख ले, ये किसके समय में लिखा गया था, तो अशोक के समय ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये कहानी अभी तक आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया। जो भी इससे क्लियर है, मैं पीछे अभी शुरू में ही बताया था कि हो सकता है ये छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए फायदेमंद होंगे। इसका 1 से 2 क्लास चलेगा, इसके बाद हम लोग क्या चीज़ पे आ जाएंगे, वैदिक काल से हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा लगाते हुए ये बता दें कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और थोड़ा सा इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, अपने भाई बंधु सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। अब तो हिस्ट्री का क्लास पर डे चलने लगा है और आपके सामने एकदम डेली से आने भी लगा है, ठीक है। और एंजॉय से पढ़े, कोई भी यहाँ टेंशन लेके पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से समझाते हुए भी चल रहे हैं और क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।